हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम यहाँ पर एनटीए नेट के द्वारा जून 2020 का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मीट तीन अवस्थाओं की बात करता है जिससे स्व की अवधारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था तो कौन सी है? एक तो क्रीड़ा अवस्था है, नेक्स्ट इज तो होगा खेल अवस्था। ओके, इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो किन्सेप्ट थियरीज हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो स्ट्रक्चरल, फंक्शनलिस्ट, अलायंस, कल्चरल एंड डिसेंट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले डिसेंट आया, फिर स्ट्रक्चरल, फिर अलायंस एंड नेक्स्ट लास्ट में आया था कल्चरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जैविक यौनिकता के निर्धारक हैं जो जेंडर परीक्षण में संगत हैं? तो आपको ये बताना है कि जो हमारी जेंडर परीक्षण में मतलब टेस्ट होता है तो उसमें कौन से ऑप्शन संगत है। ठीक है, ऑप्शन होगा केवल ए, सी, डी। प्रजनन अंग, हार्मोन अवस्था एंड गौण लैंगिक विशिष्टताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 2017 के आधार पर स्वच्छता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित नगरों को जो रैंकिंग दी गई है उसके अनुसार लगाना है अकॉर्डिंग टू 2017 का सूचकांक था। ऑप्शन होगा सी। तो सबसे पहले आएगा इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम एंड लास्ट सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द स्कीम गिवन बाय मर्टन। तो जो मर्टन ने स्कीम दी है तो उनको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले आएगा ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्व्ड फैक्ट, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड लास्ट में आपका थियरी बिल्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है संविधान की प्रस्तावना में सभी भारतीयों के बीच भाईचारे के प्रसार की बात की गई। ये तो सही है। रीजन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी गई है। ये भी सही है, लेकिन जो ऑप्शन अभी कथन दिया गया है उसका रीजन ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको आपने अगर नगर की डेफिनेशन पढ़ी है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जो नगर की डेफिनेशन होती है उसमें सबसे पहला होता है कि उसमें न्यूनतम 5000 जनसंख्या हो, 75% जो लोग हैं उनको नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन हो उनका, एंड नगर का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उसकी बात नहीं की गई है कि उसमें नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता हो। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनली कोहेन द्वारा जो बुक दी गई है उनके लेखक किन पुस्तकों के सह लेखक हैं। मतलब इसमें बताना है कि आपको कि स्टेनली कोहेन ने जो भी बुक लिखी है तो उनके साथ जो को ऑथर हैं वो वाली बुक्स को बताने हैं आपको। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड। सबसे पहले ए, फोक डेविल्स एंड मॉरल पैनिक्स, द क्रिएशन ऑफ माइंड एंड रॉकर्स। सी, विजन्स ऑफ सोशल कंट्रोल एंड लास्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करना है। आंसर विल बी
जो रोजा हार्टमर्ट और विलियम शूमैन, इनकी बुक है। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर है। सो ए का हो जाएगा थर्ड, हाई स्पीड सोसाइटी। किर्क जॉनसन का है टेलीविज़न एंड सोशल चेंज इन कल्चरल इंडिया। रिक स्लोसर का हो जाएगा द फास्ट फ्रूट नेशन। एंड लास्ट डोना हारावे का सिमियंस साइबोगरस एंड वुमेन रीइन्वेंशन ऑफ द नेचर। ये थोड़ा अजीब नाम है बिकॉज ये सारे वेस्टर्न थिंकर हैं, सो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आप आई नो आपको दिक्कत हो रही है, बट आप एक दो बार रिपीट करेंगे तो आप इसमें ठीक हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बूढ़ा आंदोलन शुरू करने के लिए विनोबा भावे को निम्नलिखित में से किस घटना ने प्रेरित किया? जो भूदान आंदोलन किया गया है तो उसको प्रेरित कर, जो विनोबा भावे थे उनको किस घटना ने प्रेरित किया है? सो आंसर विल बी नालगोंडा घटना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच बुक इज नॉट रिटन बाय एम.एन. श्रीनिवास। तो श्रीनिवास में से ने इनमें से कौन सी बुक नहीं लिखी है? इंडियाज विलेजेस, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, रिमेंबर विलेज। सो इजी वाले से लगाते हैं, ये भी उन्होंने लिखी है, ये भी उन्होंने लिखी है। इंडियाज विलेजेस भी लिखी है और ये वाली S.C. दुबे ने लिखी है। ओके, सो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वन ऑफ यूज केस मटेरियल इन हिज कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ डिफरेंट कल्चर। तो इनमें से किसने अपने जो उनका केस मटेरियल था उसमें कंपैरेटिव स्टडी करी है डिफरेंट कल्चर के लिए? सो ऑप्शन विल बी थर्ड, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने जो डिफरेंट कल्चर की कंपैरेटिव स्टडी में केस मटेरियल में कंपैरेटिव स्टडीज़ का यूज किया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेरण इंडक्शन के कौन से तत्व हैं? सो आंसर विल बी सी, बी एंड डी। दो या अधिक चरों के बीच नियमित साहचर्य का सुझाव एंड अनुभूतिपरक प्रेक्षणों की श्रृंखला से व्युत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है? सो आंसर विल बी माल्डर किम ने करा है, रेडक्लिफ ब्राउन ने करा है, मैक्स वेबर ने किया है, लेकिन मेलिनोव्स्की ने आपका तुलनात्मक विधि का उपयोग नहीं किया है। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, सहभागी अवलोकन अथवा साक्षात्कार का प्रयोग कर व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अध्ययन को कहा जाता है। सो आंसर विल बी थर्ड, निर्जाति विज्ञान। क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं, व्यक्तियों का सहभाग, अवलोकन और साक्षात्कार के द्वारा व्यक्तियों का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं निर्जाति विज्ञान। आप इसे याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों पर लागू होते हैं? सो आंसर विल बी फोर्थ, 340, 330 एंड 275। तो 16 अस्पृश्यता की बात करता है लेकिन वो जनजातियों पर लागू नहीं होता है, एंड 148 भी दोनों पर लागू नहीं होता है। सो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट, योगेंद्र सिंह की पुस्तकों
के सही कालक्रम को चुनिए। सो उन्होंने जो भी बुक लिखी है तो आपको इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखना है या बताना है। सो सबसे पहले उन्होंने लिखी है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, एसेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन। थर्ड, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल चेंज, कल्चर चेंज इन मॉडर्न इन इंडियन आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड लास्ट है आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोसाइटी। सो ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण के नकारात्मक रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सह संबंधित नहीं है? सो आंसर विल बी फोर्थ, धार्मिकता की बात नहीं करी जाती है मॉडर्नाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू एल.एच. मॉर्गन। तो एल.एच. मॉर्गन ने जो विवाह इवोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात करी है तो उसका सही सीक्वेंस कौन सा है? सो आंसर विल बी फर्स्ट। सबसे पहले होगा consanguineous, नेक्स्ट ग्रुप मैरिज, सिंडोनिम, नेक्स्ट मोनोगैमी। वो पैट्रियार्कल की बात नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑर्डर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। सो आंसर विल बी थर्ड। सो फर्स्ट होगा आंसर होगा सबसे पहले एज ऑफ साइंस, एज ऑफ स्पीच, एज ऑफ राइटिंग, एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड लास्ट आता है एज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप इसे अपने कॉमन सेंस भी कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन की बात आज के युग में करते हैं और साइंस सबसे पहले आए होंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद और अन्य किससे संबंधित हैं? सो राइट आंसर इज यथार्थवाद विरोधी। तो जो वाद विवाद में भाष्य विज्ञान परियोजना यथार्थवाद है वो संबंधित है यथार्थवाद विरोधी से भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which two of the following conditions are must for an urban agglomeration? So answer will be second, A and C. Statutory town and all constituents must have 20,000 or more person. तो इसमें क्या होना चाहिए? एक सामुदायिक टाउन होना चाहिए और उसमें 20,000 से ज़्यादा लोग रहने चाहिए। ठीक है, उसे बोलते हैं अर्बन एग्लोमेरेशन। नेक्स्ट है कृषिकरण का मूल अर्थ है। सो आंसर होगा ए, कृषकों के पेशे या भूमि के लघु उत्पादकों के आकार में संकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सांकेतिक नृजाति विज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है? सो आंसर विल बी क्लिफोर्ड गिब्स। तो सांकेतिक विज्ञान के प्रमुख विद्वान माना जाता है क्लिफोर्ड गिब्स को। एंड द लास्ट क्वेश्चन है किसने यह कहा था कि आदिवासियों का हिंदू जातियों में आत्मसात करना चाहिए? तो ये बात करते हैं G.S. घोड़िये।
सो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो